तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 0,0 से होकर के जाता है तथा अक्षों ए तथा बी लंबाई का अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ हमारा सर्कल है, ये एक्स अक्ष पर लंबाई ए अंतःखंड काटता है और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटता है। ठीक है, अब हमें वृत्त का समीकरण बनाने के लिए हमें वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होना चाहिए। तब देखते हैं कि हम इस फिगर की सहायता से कैसे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लिया इसका केंद्र ये है और वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर, ये हमारी जीवा है, ये हमारी जीवा है, इसके केंद्र पर हमने लंब डाला। और हमने हाई स्कूल में पढ़ा था वृत्त की केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ से अगर ये ए है तो ये हमारा a/2 हो जाएगा और ये भी हमारा a/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीवा पर ये हमारा b/2 है और ये भी हमारा b/2 हो जाएगा। तो अब इसके केंद्र के निर्देशांक हमारे कितने आ गए? a/2, b/2, क्योंकि एक्स अक्ष पर a/2 चला है और वाई अक्ष पर b/2 चला है। ठीक है, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मान लिया ये हो गया o और ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b। ठीक है, तो जो हमारा OA है यही हमारी त्रिज्या होगी और ये हमारा कर्ण है और ये OB हमारा आधार है और AB लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, OA हमको ज्ञात करना है, OB हमको पता है कितना है a/2 का होल स्क्वायर, AB हमको पता है b/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4। ठीक है, अब करेंगे तो कितना आ गया? OA का स्क्वायर बराबर a² प्लस b²/4। अब ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा तो OA बराबर यही हमारी त्रिज्या होगी और यही बराबर हमारा हो गया अंडर रूट a² प्लस b²/2। ये हमारी त्रिज्या निकल आई। ये त्रिज्या निकल आई, हमें केंद्र के निर्देशांक पता है h, k बराबर a/2, b/2। ठीक है, हमें केंद्र के निर्देशांक पता है, त्रिज्या पता है, हम इससे वृत्त का समीकरण का फार्मूला लगा लेंगे। वृत्त के समीकरण का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के समीकरण का फार्मूला क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a²। फॉर्मूला पुट करेंगे x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b²/4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फार्मूले से खोल देंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोलेंगे। कितना आ जाएगा? x² प्लस a²/4 माइनस ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by बराबर कितना था? a² प्लस b²/4। अब देखो ये a²/4 ये b²/4 बराबर इससे कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आया? आंसर हमारा आ गया x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यही हमारा हो गया। ये हमारा उस वृत्त का समीकरण है जो मूल बिंदु 0,0 से होकर के जाता है तथा अक्षों पर लंबाई a तथा b का अंतःखंड काटता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें भी वही सॉल्व किया गया है। h, k हमें a/2, b/2 दिया है, ये हमने कर्ण निकाल लिया, से वही हमारी त्रिज्या निकाली। त्रिज्या हमने कितनी निकाली? ये निकाली त्रिज्या। उसके बाद का समीकरण h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a²। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस a² प्लस b²/4। ठीक है, इसको फॉर्मूले में खोलेंगे, x² प्लस a²/4 माइनस ax प्लस y² प्लस b²/4 माइनस bx बराबर a² प्लस b²/4। अब ये से ये कट जाएगा तो हमारा आंसर यही आ गया, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर 0। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं।
एक वृत्त का समीकरण x² + y² - 2x - 4y बराबर 0 है। इस वृत्त के व्यास का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब आइए समझते हैं। मतलब ये हमारा वृत्त है, ठीक है। अब इसका हमको समीकरण दिया है, इसका हमको समीकरण दिया है, हमें इसके व्यास का समीकरण ज्ञात करना है। ये मान लिया व्यास है, हमें इसके व्यास का समीकरण ज्ञात करना है। तो किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। और हमें सरल रेखा का समीकरण बनाने के लिए हमें या तो हमें 2 पॉइंट पता हो, x1 y1 x2 y2, या हमें स्लोप पता हो। तो एक पॉइंट तो हमें इससे मिल जाएगा, क्योंकि वृत्त का समीकरण है, जो उसका केंद्र के निर्देशांक निकलेंगे उससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट अब ये हमारा ऐसा वृत्त है जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, और जब भी कोई कांस्टेंट नंबर उस वृत्त में नहीं होता है तो मतलब वो हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब वो मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। मतलब ये हमारा सर्कल मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, तभी उसमें सी का मान मतलब कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है। तो इससे पता चल गया। तो मतलब दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा हमारा पॉइंट हो गया 0,0, और एक पॉइंट हम यहाँ से केंद्र से निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट की मदद से हम 2 बिंदुओं की से बनने वाले समीकरण का फार्मूला लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसकी तुलना करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखिए 2g बराबर -2 और -4 बराबर 2, -4 है ये, -4 बराबर 2, तो g बराबर -1 और f बराबर -2, ठीक है। अब हमें g और f पता चल गया। अब g और f की केंद्र निकालेंगे। केंद्र हमारा क्या होता है? h, k बराबर -g, -f। -g कितना है? -1 तो +1, -2, यही हमारा हो गया केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक पता चल गए, और वो हमें पहले से ही पॉइंट पता था 0,0, हमें ये पहले से ही पता है 0,0 और 1,-2। अब इनके बीच की दूरी का फार्मूला अब लगाएंगे। 2 बिंदुओं से बनने वाले समीकरण का फार्मूला ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या होता है? y - y1 बराबर y2 - y1, पढ़ा होगा आपने बचपन में, अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे, इसी फार्मूले में पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं। y - y1 हमारा 0, y2 - y1, y2 हमारा कितना है? y2 हमारा है -2, y2 - y1 0, x2 हमारा 1 है, 1 - 0 ब्रैकेट में x - 0, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? y बराबर -2x बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? y + 2x बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? y + 2x बराबर 0, यही हमारा हो गया वृत्त के व्यास का समीकरण, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए h, k 1, -2 केंद्र के निर्देशांक, फार्मूला लगा दिया। y में बराबर -2x, तो कितना आ गया आंसर? y + 2x बराबर 0, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर। अभी बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 6,2 से होकर के जाता है तथा ये हमें वृत्त के व्यास से प्रतिच्छेदित है। ये हमें 2 व्यास के समीकरण दिए हैं, 2 व्यास के समीकरण दिए हैं, और 2 व्यास एक दूसरे को उसके केंद्र पर काटते हैं। मतलब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, ठीक है। वो जो केंद्र के निर्देशांक होंगे और 6,2 से होकर के जा रहा है, फिर उनके बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम त्रिज्या निकालेंगे, और फिर उस त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक को से हम सर्कल बना लेंगे, सर्कल का समीकरण बना लेंगे। एक बार चलिए चित्र की सहायता समझते हैं। मान लिया ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है 6,2, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है 6,2, और हमें ये 2 व्यास दिए हैं। ये जो 2 व्यास हैं ये इनके समीकरण है। ये इसका समीकरण मान लीजिए और ये इसका मान लीजिए समीकरण है, ठीक है। ये व्यास के समीकरण दिए हैं। अब कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को देखिए उसके केंद्र पर काट रहे हैं, तो ये केंद्र हम इनको 2 इक्वेशन को सॉल्व करके केंद्र निकालेंगे, और केंद्र निकालेंगे फिर ये पता चल जाएगा। और मान लिया ये पॉइंट हमारा जिससे होकर के जाता है, फिर इनके बीच की दूरी का फार्मूला लगा के हम त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर वो त्रिज्या और एक केंद्र के निर्देशांक को मालूम करके हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं समीकरण क्या है? x + y = 6, x + 2y = -4। तो x + y = 6, x + 2
वाई बराबर -4। समीकरण सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस 2y बराबर -4। ठीक है, समीकरण को हटा देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। कितना बचा? माइनस का y, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस का y बराबर कितना बचा? 4 और 6 10। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर -10, y बराबर -10। ठीक है, अब y के मान को इसमें फिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा y बराबर -10, तो x बराबर हमारे पास आ गया 16, x बराबर 16। y का मान पता चल गया, x का मान मतलब हमें केंद्र के निर्देशांक पता चल गए। तो हमारा h, k कितना आ गया? h, k बराबर हमारे पास आ गया 16, -10। ठीक है, 16, -10। और हमें बिंदु एक और दिया था x, y, एक और हमें बिंदु दिया था, ये 6,2 से होकर के जाता है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बीच की दूरी क्या होता है? d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो आइए फार्मूला लगाते हैं। d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है? x2 हमारा है 6 माइनस x1 हमारा है 16 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है हमारा 10, y1 हमारा माइनस का 10 था तो प्लस 10 हो जाएगा। तो बराबर ये हमारा कितना आ गया? 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसका ये कितना निकाला? 100 प्लस 144। तो हमारा कितना आ गया? 244। डी बराबर कितना निकला? अंडर रूट में 244। यही हमारा हो गया त्रिज्या। और h, k हमें पता है, कितना पता है? 16, -10। ये त्रिज्या पता है, केंद्र पता है। फार्मूला लगा देंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, तो x - h हमारा कितना है? 16 का होल स्क्वायर प्लस y - k हमारा कितना था? -10 मतलब प्लस का 10 का होल स्क्वायर बराबर 244। स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में तो ये हट जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे तो आप जनरल फॉर्म में ला सकते हैं अपने आप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र h, k तथा 4x - y बराबर 5, 8x + 2y बराबर 30 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। मतलब हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका हमको केंद्र तो पता है और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर के जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा बता रहा है कि ये हमारा केंद्र हमको पता है और ये कुछ ऐसा बनेगा। वही हमारी दो जीवाएँ हैं। ये दो जीवाएँ एक दूसरे को सर्कल के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर काटती हैं। परिधि पर काटती हैं तो काटने पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगा और जो बिंदु प्राप्त होगा वो h, k से कुछ दूरी पर होगा। इनके बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। त्रिज्या पता है, केंद्र हमें पहले से ही पता है, दोनों के बीच फिर समीकरण का फार्मूला लगा देंगे सर्कल का, फिर हम निकाल लेंगे। ओके, तो हमें इन दो समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू लानी है। फिर उस x और y की वैल्यू और ये h, k से बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगा के हम r निकालेंगे, r और h, k को मिला करके वृत्त का समीकरण बना देंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को। 4x - y बराबर 5, 8x + 2y बराबर 30। समीकरण को सॉल्व करना है तो बैलेंस नहीं है तो ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये हमारा y से y कट जाएगा। ऊपर हो गया 8x 16x बराबर कितना 10 और प्लस 30 हो गया 40। तो x बराबर हमारे पास निकला 5/2। x बराबर कितना निकला? 5/2। x बराबर 5/2। y का मान कितना निकला? x के मान को किसी समीकरण में पुट कर दो, y का मान निकालेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है,
एक्स और वाई के मान पता चल गए और हमें पहले से ही एच और एच कॉमा के पता था। 4,6 इनके बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, x2 हमारा जो भी हमने निकाला था, कितना निकाला था 5/2 x2 माइनस x1, x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अभी 5/2 मतलब 2.5, 4 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 9/4 प्लस ये कितना 1, 9/4 प्लस ये कितना हो गया 4, 13 अंडर रूट 13/2 हमारा कितना निकल के आ गया आर बराबर अंडर रूट 13/2 निकल के आ गया। आर हमें पता चल गया, एच कॉमा के हमें पता है 4,6 निकाल देंगे, फार्मूला लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, x माइनस एच कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान कितना है, के का मान है 6 का होल स्क्वायर बराबर 13/4। रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अब वही देखते हैं, ये देखिए कैसे निकाला है। x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 39/4। यही हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो h कॉमा के मतलब हमें केंद्र के निर्देशांक दिए तथा रेखा 4x माइनस 3y प्लस 2 से स्पर्श करता है। मतलब हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये इसको स्पर्श करता है। हमें यहाँ का केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, कितना दिया 3,2, ठीक है 3,2 दिया है। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि वृत्त के समीकरण बनाने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। और त्रिज्या कैसे निकलेगी, ये हमें इसका लाइन का इक्वेशन दिया है, कितना दिया 4x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। हमें इसका इक्वेशन दिया है और केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, तो इनके यम को ये लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि फार्मूला होता है p मतलब लंब की लंबाई, उसको बोलते हैं लंब की लंबाई का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले में आइए फिट करते हैं। p बराबर ax1, a हमारा कितना है, a हमारा है 4, x1 हमारा कितना है 3 × 3 प्लस ax1 प्लस b हमारा कितना है, b हमारा है -3 इंटू, उसको ब्रैकेट में करते हैं, इंटू और k हमारा कितना है, k हमारा है, ये गलत है यहाँ पे -2 होगा, ठीक है -2 ax1 प्लस by1 प्लस c कितना है, c हमें दिया है 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर हमारा कितना है 4 और b स्क्वायर हमारा कितना है 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो निकालेंगे फार्मूला कितना हो गया, ऊपर देखिए 12 प्लस 6 प्लस 2 बटे 4 चौक 16, 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का 5, तो कितना आ गया 12 6 18, 18 2 20, 12 6 18, 18 2 20, 20 बटे 5। तो a बराबर हमारे पास आ गया 20 बटे 5, a बराबर हमारे पास आ गया 20 बटे 5। तो 5 कम 5, 5 चौका 20, तो ये त्रिज्या हमारी कितनी निकल गई 4 निकली। त्रिज्या 4 है और केंद्र हमें पता है, h कॉमा के बराबर 3/2 फार्मूला लगा देंगे, x माइनस एच देखिए कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान कितना 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। इसको फार्मूले में आप खोलिएगा तो आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे 4 कर लीजिए।
डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो -1, 2 से होकर के जाता है तथा x² + y² - 3x + 4y - 9 = 0 के सम केंद्रक है। मतलब ये हमारा कोई सर्कल दिया है, कोई ये दूसरा सर्कल है और ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है। एक वृत्त का समीकरण कर दो और ये -1, 2 यहाँ पर कोई पॉइंट है, -1, 2 यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये हमें सर्कल का इक्वेशन दिया है। लेकिन और ये बताया गया है जो इसका केंद्र है, जो इस सर्कल का केंद्र है वही इसका केंद्र है। तो मतलब इसको सर्कल समीकरण को सॉल्व करने पे जो हमें केंद्र निकलेगा उसको हम इसमें रख देंगे और इस केंद्र की बीसी दूरी, इसके बीसी दूरी का फार्मूला लगा के हम त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर वो केंद्र और त्रिज्या से हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करेंगे तो 2g बराबर कितना आ गया -3, 2g बराबर -3 और 2f बराबर 4, तो f बराबर 2 और g बराबर -3/2 और तब हमारा g, f कितना निकलेगा, h, k कितना निकलेगा, h, k कितना निकलेगा -3 -g, -f कितना निकलेगा -g, f, h, k -g, -f और -g हमारा कितना है तो हो जाएगा 3/2 -f -2, यही हमारा निकल गया। त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हमारी क्या होती है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है कितना था पॉइंट है हमारा 1, -2 -1, 2, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है -1, x2 - x1 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था, y2 हमारा 2 y2 - y1 मतलब +2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में कितना गया 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25/4 + 16 कितना आ गया, r बराबर 25/4 + 16, तो 16 चौके 64, 64 + 25 हो गया 89, 64 + 25 हो गया 89, 64, हाँ ठीक है 89/4, ठीक है 89/4, 4 से जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हमारे के पास कितना आ गया √89/2। अब हमें h, k पता है, क्या है h, k हमारे पास 3/2, -2 केंद्र पता है, त्रिज्या पता है, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर, x - h कितना है 3/2, माइनस का 3/2 था तो प्लस का 3/2 प्लस y - 2 और y हम ओके ये माइनस का था, x - h कितना दिया है ये देखिए 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 b के कितना है प्लस का 2 होल स्क्वायर बराबर कितना 89/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x ब्रैकेट में x + y + 2 बराबर y ब्रैकेट में x - y + 6 बराबर दिखाओ कि समीकरण वृत्त को निरूपित करता है। मतलब हमें ये शोध करना है कि ये जो समीकरण है ये वृत्त को निरूपित करता है। तो यदि हम इसके जनरल फॉर्म या जो इसका मानक फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता है, यदि इनमें से हम किसी के इसको इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो बोल देंगे कि ये जो समीकरण है वो सर्कल का इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं x² + xy + 2x + x बराबर xy - y² बराबर 0 + 6y बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए xy से xy कट गया, हमारा बच गया x² + y² + 2x - 6y बराबर 0, जो कि वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में है। यही वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0।
तो ये हमें प्रूफ हो गया कि जो सर्कल का इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। इसके आगे जो कि वृत्त के व्यापक समीकरण का रूप है, अतः यह समीकरण वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब इसी से हम तुलना कर लेंगे और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। 2g बराबर 2, तो g बराबर 1 और 2f बराबर -6, तो f बराबर -3। g, f कितना हो जाएगा, h, k कितना हो जाएगा, -g, -f, तो -1, +3, ठीक है। और हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। a बराबर √g² + f² - c, ठीक है। तो g² हमारा कितना है, 1 + 9 - 0, तो आ गया हमारे पास 1 + 9 - 0, तो आ गया 10, √10। r बराबर कितना आ गया, r बराबर √10, ठीक है। और h, k कितना निकल के आया, -1, 3, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर, ओके। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।